अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समी है और मैं ज़ेब समी हॉस्पिटल मरी और फ़ारूक हॉस्पिटल रावलपिंडी में एज ए कंसल्टेंट सर्जन काम कर रहा हूँ। मेरी आज की वीडियो है होम्योपैथिक इलाज के मतलब। इसमें मैं आज आपको 3 बातें बताऊँगा कि होम्योपैथिक इलाज के नुकसानात हैं क्या, जो कि अक्सर मशहूर है कि उसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि होम्योपैथिक का इलाज किन डॉक्टरों से करवाना चाहिए और किन बीमारियों में होम्यो वालों के पास जाना चाहिए और किन बीमारियों में होम्यो वालों के नज़दीक भी नहीं फटकना चाहिए। मैं होम्योपैथिक इलाज के मतलब पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि ये होम्यो के मतलब जो ये मशहूर है ना कि होम्यो दवाइयों के नुकसानात नहीं है, ये 100% गलत है। होम्यो दवाइयों के उतने ही नुकसानात हैं जितनी किसी आम एलोपैथिक दवाई के हैं। एलोपैथिक दवाई में जो एमबीबीएस जब डॉक्टर कर रहा होता है उसको हर दवाई का नुकसान बताया जाता है। पैनाडॉल, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये मामूली मामूली जो दवाइयाँ इस तरह की एंटीबायोटिक वगैरह तो बहुत बड़ी दवाइयाँ हैं। हर दवाई का एमबीबीएस डॉक्टर को पता होता है कि इसका नुकसान है क्या। वो आपको बताता है या नहीं बताता वो एक अलग बात है, लेकिन उसने नज़र रखी होती है जब आपका इलाज कर रहा होता है कि वो कितनी दवाइयाँ, मतलब वो कितनी पैनाडॉल की गोलियाँ आप खा सकते हैं और उसके बाद इसका नुकसान शुरू हो जाएगा। और इसका कौन कौन सी दवाई ऐसी है जिसका रिएक्शन हो जाएगा और किस रिएक्शन हो जाएगा तो उसको संभालना कैसे है। ये सारी बातें एमबीबीएस जब करता है डॉक्टर तो उसको बताया जाता है। होम्योपैथिक वालों ने तो एक ही रेट पकड़ी हुई है कि जी इसका नुकसान है ही कोई नहीं। नुकसान तो देखें अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का भी है। मिसाल के तौर पे मैंगोज़ हैं। अब आप ज़रा 10 आम खा लें ना किसी दिन तो आपको लग पता जाए कि क्या होता है। इसी तरह खुरमानी है, इतना अच्छा फल है, उसके अपने नुकसान आते हैं। पानी अल्लाह की दी हुई नेमत है, आप 1 गिलास की बजाय 10 गिलास पी जाएँ तो देखें बनता क्या है आपके साथ। रोटी अल्लाह की दी हुई नेमत है, आप 1 रोटी की बजाय 6 खा जाएँ तो क्या नुकसान नहीं होता? इसी तरह ओवरडोजेज में ड्रग्स के नुकसानात होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि नुकसान ना हो। होम्योपैथिक दवाइयाँ भी केमिकल हैं, हर केमिकल का नुकसान होता है। इनको या तो खुद पता नहीं है या लोगों को बताते नहीं है, या इनका जब ये कोर्स करते हैं इनको पढ़ाया नहीं जाता। मशहूर हर बंदे ने, इस डॉक्टर ने यही कराया हुआ है जी कि होम्यो का नुकसान कोई नहीं, फ़ायदा होवे ना होवे नुकसान कोई नहीं। ये किधर लिखा हुआ है कि नुकसान नहीं है? भाई वो दवाई है, तो कैसे हो सकता है कि नुकसान ना हो? इनको पता ही नहीं होता। 99% होम्यो के डॉक्टरों को खुद पता नहीं होता कि इनका नुकसान है क्या और कितनी ओवरडोज हो जाएगी तो इसका नुकसान शुरू हो जाएगा, और अगर नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या करना है। दूसरी बात जो कि जुल्म की इंतहा है, जुल्म की आखिरी कैटेगरी के साथ ये खेल जाते हैं लोग, कि जो कैंसर के मरीज़ हैं वो जब होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, यकीन करें कि हम सर्जनों के पास बेशुमार मरीज़ ऐसे आते हैं जो कैंसर की आखिरी स्टेज पार कर चुके होते हैं, और उनसे पूछें तो वो बेशुमार मिसालें हैं। मैं मेरे जहन में इस वक्त इतने मरीज़ आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि जो कि आखिरी कैटेगरी क्रॉस, आखिरी उनका लेवल जो है क्रॉस कर जाते हैं कैंसर का। और उसकी रीज़न ये होती है कि वो कैंसर वाला मरीज़ जो है वो होम्यो वाले के पास चला जाता है, और जब उसके पास जाता है तो उसने तो आगे से इनकार करना ही नहीं ना। उसने कहना है बस जी आपको आराम आ जाएगा, और वो दवाई दे ही जाएगा, हफ्तों महीनों में उसका इलाज करता रहेगा। उसने नहीं अल्ट्रासाउंड करवा के देखना कि जिगर के कैंसर का मरीज़ मेरे पास आया था तो इसका मैं अल्ट्रासाउंड हर महीने करवा के देख लूँ कि कैंसर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। भाई तुम्हें इलाज करने का शौक है, कम अज़ कम इन्वेस्टिगेशन तो साथ साथ करवाते जाओ ना। उसको ये तो देखो कि उसका लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। बेशुमार ऐसी कैंसर के टेस्ट हैं जो ये बताते रहते हैं कि कैंसर का साइज़ अंदर, अगर फ़र्ज़ करें किसी को खून का कैंसर है तो वो ज़ाहिरी तौर पे तो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनसे पता चलता जाता है कि एलोपैथिक कैंसर की दवाई खाने से क्या वो उसको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। भाई तुमने अगर इलाज ही करना है कैंसर का तो कम अज़ कम तुम हर महीने उस बंदे का वो वाला जो मुतलका टेस्ट है वो करवाते रहो, ताकि उस बेचारे की ज़िंदगी के साथ तो ना खेलो और 2-3 महीने तुम पैसे कमा लो और उसके बाद कह दो जी आराम नहीं आ रहा, तुम जाओ कहीं और से इलाज करा लो। लेकिन ये फ़िक्रा किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने आज तक कहना ही नहीं किसी डॉक्टर को। वो आखिर तक, जब तक उसकी कब्र खोदी नहीं जाएगी, वो उससे पैसे लेता रहेगा और उसको यही कहता रहेगा नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तीसरी बात कि जो जो कि वो भी एक जुल्म की कैटेगरी है, और वो ये कि आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं, वो कभी भी आपको नुस्खा लिख के नहीं देगा। वेरी रेयर, मैंने नहीं देखा। हो सकता है कहीं को बड़े शहरों में ज़्यादा फीस लेने वाले को होम्यो डॉक्टर हों जो नुस्खा लिख के देते हों, लेकिन मुझे जितने डॉक्टरों का पता है, इवन सरकारी अस्पतालों में जो सिविल अस्पताल हैं उनमें भी एक एक होम्यो डॉक्टर बैठा हुआ है, वो भी कभी भी नुस्खा लिख के नहीं देगा। और उसका हक तो ये है ना, कानून तो ये है कि आप नुस्खा लिख के दो, मरीज़ जाए जहाँ से मर्ज़ी जाके दवाई ले। वो क्या करेगा, अपने पास से गोलियाँ, मीठी-मीठी गोलियाँ वो पकड़ के इनको दे देगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो चाहता नहीं है कि मरीज़ को उसकी कीमत का पता चले, क्योंकि इनकी अक्सर दवाइयाँ जो हैं वो हज़ारों में नहीं होती, वो को 100-50, मतलब उसकी बहुत कीमत कम होती है होम्यो दवाइयों की।
तो ये भी बड़ा गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम है कि होम्यो के डॉक्टर जो है वो मरीज़ों को क्या करते हैं कि अपने पास से दवाइयाँ देते हैं। जबकि 99% डॉक्टर, अब पहले हुआ करते थे हमारे भी कुछ डॉक्टर जो नुस्खे अपने पास ही रख लेते थे और दवाइयाँ अपने पास से देते थे, लेकिन 100% जो स्पेशलिस्ट हैं वो सिर्फ अपनी फ़ीस लेते हैं। 1000 से लेके 5000 10,000 भी फ़ीस ले, वो उसका राइट है, वो अपनी काबिलियत के मुताबिक आप अपनी फ़ीस लेता है। लेकिन वो नुस्खा लिख के आपको दे देता है, आप जहाँ से मर्ज़ी दवाई लें। दवाई नुस्खे का फ़ायदा ये होता है कि आप उस दवाई को, आजकल के ज़माने में आप गूगल में जाएँ, जाके चेक करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इसी तरह होम्योपैथिक दवाइयाँ भी गूगल शूगल पे मौजूद हैं, जब वो आपको नाम लिख के देगा तो आप उसका पता कर लेंगे कि इसका नुकसान है क्या, और वो कीमत भी वो छुपा जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको पता नहीं चलने देता। अच्छा, आप होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास सर से लेकर पैर तक और नज़ला ज़ुकाम से लेके कैंसर की आखिरी कैटेगरी तक का मरीज़ ले जाएँ, दिल का मरीज़ ले जाएँ, गुर्दे का ले जाएँ, पथरी का ले जाएँ, उसने वो पूरी दुनिया का स्पेशलिस्ट बना हुआ है। यानी वो सर से लेके पैर तक का वो कल्लम कल्ला उसका स्पेशलिस्ट है। मैट्रिक करके उसने एक कोर्स किया था और उसके बाद वो पूरी पूरी आपके जिस्म का स्पेशलिस्ट बन गया। ख़ारिश से लेके और हर बीमारी से लेके, जिल्द के कैंसर से लेके ख़ारिश तक वो हर चीज़ का इलाज करेगा। वो बवासीर की भी दवाई के देगा, वो कोई चीज़ आपकी छोड़ेगा नहीं। देखें, जुल्म की इंतहा है, स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। एमबीबीएस डॉक्टर सिर्फ जनरल नॉलेज लेके आता है अपनी डॉक्टरी का, उसके बाद वो हर कैटेगरी में स्पेशलाइजेशन करता है। अब तो नाक कान ईएनटी के पहले स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, अब कान के कुछ हिस्सों के स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं। इतनी दुनिया एडवांस हो गई है और इन्होंने वही तमाशा बनाया हुआ है कि एक ही बंदा हर चीज़ का इलाज करी जा रहा है। अच्छा, अब एक नया फ्रॉड शुरू हुआ है कुछ शहरों में। वो क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टरों ने अपनी अल्ट्रासाउंड मशीनें रख ली हैं। अब आप गए हैं, आपके इस जगह पे गुर्दे के एरिया में दर्द हो रही है, गुर्दे की है या नहीं है, वो हो सकता है कमर की दर्द हो। वो उधर जाएगा, वो उसको अल्ट्रासाउंड करेगा और कह देगा जी आपके गुर्दे में इतने एमएम की पथरी है और ये आप मेडिसिन खाएँ। उसके बाद वो 10-15 दिन की दवाई देगा आपको और उसके बाद कहेगा फिर आना वापस, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना। मरीज़ खुश हो जाता है, वो जाएगा, जब जाके उससे दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएगा और उसके बाद वो कहेगा लो जी तेरी अब पथरी निकल गई है, अब तू जा जहाँ से मर्ज़ी जाके अल्ट्रासाउंड करवा ले। ये एक नया किस्म का फ्रॉड है जो पैदा हुआ है। देखें, गुर्दे की पथरी के मतलब मैं आज आपको एक बात बताऊँ। गुर्दे की पथरी में जो 90% पथरियाँ होती हैं, गुर्दे में से निकल के वो आगे नाली में चली जाती हैं या गुर्दे के आखिरी सिरे में बैठी होती हैं नालियों के अंदर। उसने निकलना ही निकलना होता है। उसमें ना किसी हमारी डॉक्टरी का कोई कमाल है और ना किसी होम्योपैथिक डॉक्टरी का कोई कमाल है कि वो निकले। उसने पेशाब के ज़ोर से एक दिन ना एक दिन निकलना ही होता है। वेरी फ्यू मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टरी में ईजाद हुई हैं, जो कि पेशाब वाली नाली को थोड़ा-सा खोलती हैं और उसको निकलने में मदद करती हैं। लेकिन उनका जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमें समझ आ जाती है कि ये पथरी निकलने वाली है कि नहीं, इसने ऑपरेशन से निकलना है या शुआओं से निकलना है या इसने किस कंडीशन से निकलना है और इसके मतलब उसकी ज़िंदगी के साथ उसका तल्लक है कि क्या वो गुर्दे को तबाह तो नहीं कर देगी। लेकिन आप इतना बड़ा पत्थर लेके चले जाएँ गुर्दे के अंदर होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहता हूँ मैंने आज तक नहीं देखा कि वो उसको शरीफाना तरीके से रेफ़र कर दे कि भई ये वाली पथरी मेरे इलाज से आज तक नहीं निकली, तुम ऐसे करो कि जाओ गुर्दे वाले डॉक्टर के पास चले जाओ और जाके अपना ऑपरेशन करवा लो। उसने मरीज़ को दवाई देनी ही देनी है, उसने हराम खाना ही खाना है और उसने हराम खाना है और मरीज़ की ज़िंदगी के साथ और उसके गुर्दे के साथ खेल जाना है। और चंद हफ्तों के बाद वो उसको कहेगा, ओ यार मैंने ट्राई तो बड़ी की है लेकिन तेरी पथरी बड़ी पक्की है, अगो तेरी किस्मत है, निकल ही नहीं रही। अच्छा, गुर्दे की जो पथरियाँ हैं ना, ये होम्योपैथिक डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा जो है ना सोर्स ऑफ इनकम है। अब जब गुर्दे की पथरी, जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम तो उसकी साइज़ लेते हैं। गुर्दा बज़ाते खुद एक ऑर्गन है, उसके आगे बेशुमार हिस्से हैं। इनको सिर्फ़ यही पता है कि गुर्दे की पथरी, इनको ये पता ही नहीं है कि गुर्दे के किस हिस्से की पथरी, उसके आगे पोर्शंस हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं। गुर्दे की पथरी जो है, उसकी शक्ल देख के समझ आती है कि शुआओं से टूट भी सकती है कि नहीं। और इन्होंने नहीं देखना, इनको पता ही नहीं है। इनको सिर्फ़ इतना पता है गुर्दे में पथरी हो गई, दवाई दे दो, पैसे अपने जेब में डाल लो, बस। कोई पता नहीं है कि पथरी की, ना इनको पढ़ाया जाता है, ना इनके दिमाग में है, ना इनकी किताब में है ये बातें कि भई पथरी गुर्दे के किस हिस्से में है, वो किस किस्म की पथरी है और उसको निकालने का क्या तरीका है। वो कभी निकली भी है कभी मेडिसिन के साथ। अगर 1000 गुर्दे की पथरियाँ फ़लाँ-फ़लाँ हिस्से में पड़ी हों
और आपने 1000 मरीज़ों को दवाई दे दी है और वो नहीं निकली, होम्योपैथिक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, कि वो उसको पता है कि नहीं निकली, और यकीन करें इनको पता होता है कि नहीं निकलनी। ये नहीं है कि ये इतने झल्ले हैं, इनको पता होता है ये पथरी निकलने वाली है, इनको ये भी पता होता है ये नहीं निकलने वाली। समझ आई? छोटी-मोटी पथरी, और कुछ को तो बिल्कुल ही पता नहीं होता, कुछ तो बिल्कुल ही नैले हैं। लेकिन इन्होंने देखना है, अल्ट्रासाउंड करवा के मरीज़ आया, उसने कह दिया जी पथरी है, डॉक्टर ने कह दिया कि जी इसका ऑपरेशन होना चाहिए, और जिसको ऑपरेशन बता दें वो मरीज़ तो लाज़मी एक दफ़ा होम्योपैथिक वाले के पास चस्का लेने जाएगा। और होम्यो वाला तो बैठा हुआ है, उसने तो अल्लाह के फजल से इनकार करना ही नहीं ना, पथरी है, हाँ जी, ये लो दवाई, और दवाई देगा, नुस्खा देगा नहीं, और कुछ अरसे के बाद, मतलब चले हर मरीज़ का गुर्दा तो नहीं ख़राब होता इतनी जल्दी, लेकिन कम अज़ कम 2 से 4% मरीज़ ऐसे ज़रूर हैं जिनका गुर्दा ख़राब कराने में होम्योपैथिक डॉक्टरों वालों का 100% कसूर होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अस्पतालों से मरीज़ रेफ़र हो रहे होते हैं, छोटे हॉस्पिटलों से। आप लोगों को अक्सर शिकायत भी होती है कि जी जैसे मैं मरी में बैठा हूँ तो तहसील अस्पताल मरी है यहाँ पे, तो अक्सर मरीज़ शिकायत करते हैं जी हमारे मरीज़ को जो आगे रेफ़र कर देते हैं, जिसको भाई देखें उनके बस में नहीं है तो वो इतना तो नेकी करते हैं ना कि आपको आगे किसी सही जगह पे भेज देते हैं, वो तजर्बे तो नहीं ना करते रहते। उनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, वो कह देते हैं जी आप आगे ले जाएँ। होना तो चाहिए कि हर छोटे जगह पे भी सारे स्पेशलिस्ट बैठे हों, लेकिन चलें ये तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन वो तजर्बा तो नहीं ना करते, वो आपको दिल वाले अस्पताल में भेज देते हैं, वो एम्बुलेंस देते हैं, नहीं देते हैं, वो कम से कम इनकार तो कर देते हैं ना। वो आपको वहाँ रख के मारते तो नहीं है ना कि तजर्बा कर कर के मार छोड़ें। तो लेकिन होम्योपैथिक वाले डॉक्टर ने आज तक, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने आज तक किसी मरीज़ को दिल वाले अस्पताल में रेफ़र नहीं किया। आज तक किसी कैंसर के मरीज़ को कैंसर वाले अस्पताल में रेफ़र नहीं करना। वो बैठा बस उसकी मौत का इंतज़ार करता है और जेब में पैसे डालता जाता है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है ये? अच्छा, अब मैं आता हूँ आखिर में इस बात की तरफ कि होम्योपैथिक इलाज कराना किन बीमारियों का चाहिए? क्या होम्योपैथिक इलाज जो है ये क्या डॉक्यूमेंटेड है भी दुनिया में कि नहीं है कि हमें फ्रॉड ही है? नहीं। देखें, होम्योपैथिक इलाज एक डॉक्यूमेंटेड तरीका इलाज है, ठीक है? लेकिन इवन इंडिया में बड़ा एस्टेब्लिश है ये, और अमेरिका तक में इसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसका सारा एक सिस्टम है, दवाइयाँ हैं और सारा सारा सिस्टम है। इस बात को मैं मानता हूँ और ये बात बिल्कुल 100% फैक्ट है। लेकिन देखें, मेरी बात सुनें, कि जिस बीमारी का एंड जो है मौत नज़र आ रही हो, पता हो कि यार अगर मैंने इसके ऊपर तजर्बा किया तो मरीज़ मर जाएगा और एक घर का कफ़ील मर जाएगा, एक घर की माँ मर जाएगी, बेटी मर जाएगी, बेटा मर जाएगा। तो जिस घर में से जनाजा निकलने के अमकानात हों, वहाँ पर होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को शर्म कर लेनी चाहिए। उसको चाहिए कि कैंसर वाला मरीज़ जब आ गया, उसको नज़र आ गया कि ये गुर्दे का कैंसर है, जिगर का कैंसर है, ये कैंसर है, वो कैंसर है, और वो कभी ठीक हुआ ही नहीं। वो हमारे सिस्टम में ठीक हो जाए, शौकत खानम अस्पताल में जाकर ठीक हो जाए तो बड़ी बात है, और ये उसको कतरे पिला पिला के मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। और शर्म यार नाम की चीज़ कोई नहीं कि यार किसी घर का फ़र्द मर जाएगा, मैं अगर चंद रुपयों की खातर मैं उसको दवाइयाँ दे के और उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने लगा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि चले आप चंद बीमारियां ऐसी हैं जिनमें होम्योपैथिक का इलाज अगर करवा भी लिया जाए, जिसका एंड मौत ना हो, तो उसमें अगर आप तजर्बा कर भी लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें लोगों को शिफा भी होती है। मिसाल के तौर पे खारिश का इलाज है, इसी तरह पीले यरकान का इलाज है, ठीक है? इसी तरह अगर जिस्म पे तिल निकलते हैं, फेस पे तिल निकलते हैं, ज़्यादा मौके निकल आते हैं, इन दवाइयों के, इनके होम्योपैथिक में इन चीज़ों के इलाज हैं और लोगों को आराम भी आता है। लेकिन देखें, अगर आप जिस्म पे 4 मौके निकल आए हैं, 10 मौके निकल आए हैं, आप होम्योपैथिक के पास चले जाते हैं, होम्योपैथिक वाला आपको दवाई देता है और आराम आ जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वही मौका जो है वो स्किन कैंसर हो और उसको पता ही ना हो कि ये जो काला निशान नज़र आ रहा है ये स्किन का कैंसर है या ये मौका है, और अगर उसको पता भी है वो जानबूझ के दवाई देता है, जुल्म नहीं तो और क्या है ये? तो मेरी आज की जो ये वीडियो है इसका लुब्बे लबाब ये है, आखिर नतीजा इसमें ये निकलता है कि जिन बीमारियों में अगर आपको ये समझ आए कि इसका अंजाम मौत हो सकता है, मिसाल के तौर पे गुर्दे ख़राब हो गए हैं पथरी की वजह से और दोनों गुर्दों में पथरी फंस गई है, मिसाल के तौर पे कैंसर है, मिसाल के तौर पे दिल का मरीज़ है, उसको दिल की दर्द हो रही है, ना इनके पास ईसीजी है, ना इनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है, ना कुछ ना कुछ, वो जाके दिल वाला मरीज़ या दमे वाला आखिरी कैटेगरी का मरीज़ या कोई और इस तरह का मरीज़ जिसमें मौत नज़र आती है, वो अगर आप खुद चले जाते हैं इन डॉक्टरों के पास,
तो यकीन करें कि आप अपने मरीज़ को पैसे दे के कत्ल करवाने लेके गए हैं। और अगर वो खुद जानबूझ के वो ले लेता है इस मरीज़ को और आगे रेफ़र नहीं करता, तो वो भी इस कत्ल में बराबर का शरीक है।